जब एक लड़के को अपनी मौसी से प्यार हो जाता है और जब ये बात उसके दोनों को परिवार को पता चलती है तो दोनों परिवार आपस में भड़क जाते हैं। और जिस दिन ये लड़का अपने ननिहाल गया था और वहां जब मौसी से प्यार हुआ, उसके बाद जब किसी को पता चला, फिर उसने उनके परिवार वालों को बताया और ये चर्चा का विषय बन गया। सभी लोग देखते हैं और शर्म करने लगते हैं कि बताओ, मौसी को भी आज के ज़माने में लड़के नहीं छोड़ते और इतनी बड़ी चर्चा बन जाती है। उसके बाद ये सिलसिला शुरू से लगभग 3 साल तक चलता है। मौसी और जो उसका भांजा होता है, बहन का लड़का, ये दोनों आपस में इंटीमेट भी होते हैं। इनके शारीरिक संबंध भी बनते हैं और रिश्तेदारी में दखल-अंदाज़ी भी हो जाती है। दोनों परिवार आमने-सामने होते हैं, पंचायत होती है और जो समाज के मुहज्जित और मजबूत सामाजिक लोग थे, जिनकी बात की कदर होती थी, वो लोग सामने बैठाए जाते हैं। लेकिन आखिर में कानून भी सामने होती है, पुलिस भी सामने होती है, फिर आखिर प्यार के सामने झुकना ही पड़ता है, समाज को भी और कानून को भी। दोनों ने शादी करी और शादी करने के बाद आज उनकी कैसी ज़िंदगी है, वो इस कहानी में और इस घटना में जानेंगे। तो आप इस घटना को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और वीडियो में आप बराबर बने रहें। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके एक छोटा-सा कमेंट और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दिया करें। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारी आर्थिक हेल्प होती है और आपको एक सटीक जानकारी भी मिलती है। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सफ़र तक। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है चित्रकूट और चित्रकूट का एक थाना क्षेत्र पड़ता है बैंसा और इसी बैंसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जगन्नाथपुर। जगन्नाथपुर के रहने वाले भोला प्रसाद, इनका एक बेटा जिसका नाम कृष्ण कुमार होता है। कृष्ण कुमार अपना डेली मजदूरी झाड़ी और आम काम करने वाला, गांव और खेती में काम करने वाला, एक साधारण और नॉर्मल जिंदगी जीने वाला, लेकिन अभी जवान लड़का। एक दिन ऐसा होता है कि ये अपने ननिहाल जाता है। इसकी ननिहाल होती है कानकोट गांव में। ये इसे जगन्नाथपुर से कुछ दूरी पर जब ये कानकोट पहुंचता है, वहाँ अक्सर बना रहता है और अक्सर हर कोई जाता होगा अपने मामा के यहाँ जब छुट्टी होती है या फ्री टाइम में। मामा के यहाँ बहुत से भांजे जाते हैं और रहते हैं, क्योंकि वहाँ नाना का प्यार मिलता है, नानी की रोटी मिलती है हाथ की और बड़ा दुलार होता है, इसलिए मामा के यहाँ हर कोई जाने की कोशिश करता है। ये एक रिश्ता ही ऐसा है प्यार का कि जहाँ शायद मम्मी-पापा डाँटें, वहाँ नाना-नानी और मामा-मामी प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। इसी प्रकार ये कृष्ण कुमार जो होता है, ये अपने मामा के यहाँ जाता है और वहाँ कई एक दिन रहता है, महीनों वहाँ गुज़ार देता है। लेकिन वहीं पड़ोस में रहने वाली जो रिश्ते में कृष्ण कुमार की मौसी लगती थी, उसी परिवार की, जिसका नाम संजना देवी होता है। संजना देवी की भी उम्र वही थी जैसे कि इधर कृष्ण कुमार की होती है। अब ये संजना देवी और कृष्ण कुमार की जब नज़रें मिलती हैं तो आँखें चार हो जाती हैं, दोनों प्यार करने लगते हैं और फिर धीरे-धीरे उसी गाँव में रहकर कृष्ण कुमार अपनी संजना से मिलने की कोशिश भी करता है और मिलते भी हैं। ये सिलसिला धीरे-धीरे लगभग महीनों के हिसाब से चलता है। लेकिन लोगों को जब पता चलता है कि ये सब ऐसे हो रहा है और जब चर्चा का विषय गांव में बना तो दोनों परिवारों को इकट्ठा किया गया। जो इधर ये कृष्ण कुमार के पिता भोला और इधर इसके संजना के पिता, इन दोनों लोगों को बुलाया जाता है और बैठाया जाता है, क्योंकि सामाजिक दायरे के अंदर ऐसा होना इम्पॉसिबल है, असंभव है। लेकिन इन लोगों ने सामाजिक मर्यादा को लांघते हुए और प्यार को आगे रख दिया और ये सब होने के बाद जब दोनों परिवार आमने-सामने हुई, पंचायत हुई, वहाँ सामाजिक लोग बैठे, जो बात जो इनकी समाज में इज्जत और वैल्यू थी, लेकिन उसके बाद भी इधर कृष्ण कुमार और संजना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों प्यार का जो इकरार था उसको अहम रखते हैं और सामने रखते हैं और उस पर खरे भी उतरते हैं। धीरे-धीरे ये सिलसिला लगभग 3 साल चला और 3 साल में ये दोनों कब कितने बार मिले,
ये तो कोई पता भी नहीं, कोई गिनती भी नहीं। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी ये नहीं माने। पुलिस भी आई, इनकी एफआईआर हुई, लेकिन इन दोनों ने मिलना-जुलना बंद नहीं किया, क्योंकि संजना बोलती थी कि मैंने सच्चा प्यार किया है और मैं शादी करूँगी, तो सिर्फ़ कृष्ण कुमार से, वरना मैं शादी नहीं करूँगी किसी के साथ। ये सब चलता रहा, कहानी आगे बढ़ती रही, लोग चर्चा करते रहे और चलने वाले, प्यार करने वाले अपने प्यार को अंजाम देते रहे। बुधवार बीते हुए, बुधवार को ये कहानी जब आगे बढ़ जाती है, तो जो दोनों परिवार के आमने-सामने हो जाते हैं, फिर बुराई होती है, लड़ाई होती है, गाली-गलौज होती है। पुलिस आ जाती है, जब डायल 112 पहुँचती है, उसके बाद इनकी एफआईआर दर्ज हो जाती है। इसी बाइंसा थाने में जब थाना इंचार्ज के सामने ये सब बात जाती है, तो फिर उनको भी सुनने में थोड़ा ऐसा भद्दा-सा लगा, लेकिन उन्होंने बड़ी सहूलियत और शालीनता से काम लिया। दोनों परिवारों को बड़ी अच्छी तरह से समझाया, दोनों परिवारों को बड़ी अच्छी तरह से बैठाया, लेकिन एक भी परिवार मानने को ये राज़ी नहीं होता, क्योंकि वो रिश्ते में इस कृष्ण कुमार की मौसी लगती थी। अब ये बात सभी लोग जो भी सुनता, वो गलत बोलता, लेकिन जो संजना और कृष्ण कुमार दोनों को बात अच्छी लगती, लेकिन उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि समाज, परिवार, रिश्तेदार हमें छोड़ देंगे या क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हँसेंगे, अभी हँस रहे हैं, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं कर पड़ता। और प्यार करने वाले अक्सर सामाजिक मर्यादाएँ लाँघ कर ही शायद प्यार करते हैं। और ये कहानी आगे बढ़ती रही, पुलिस पूरा अपना ज़ोर लगाती रही और जो सामाजिक लोग थे, वो भी अपना पूरा ज़ोर लगाते रहे, लेकिन संजना और कृष्ण कुमार के प्यार को रोक नहीं पाए। लेकिन इधर जो थाना इंचार्ज होते हैं, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और दोनों परिवारों को समझाने में वो कामयाब हो जाते हैं। उन्होंने समझाया और फिर लास्ट में आकर जो दोनों परिवारों के गार्जियंस थे, इधर कृष्ण कुमार के पिता भोला भी थे, वो भी अब मानने को तैयार हो जाते हैं, राज़ी हो जाते हैं। जब दोनों परिवारों की अब धीरे-धीरे करके रजामंदी हो जाती है, फिर पास के ही एक मंदिर में कृष्ण कुमार और संजना की शादी करवा दी जाती है। दोनों की शादी होने के बाद सभी लोग फ़ोटो खींचते हैं, कोई वीडियो बनाता है, कोई कुछ तरह-तरह की फिर और बातें, अब खुशियों का माहौल हो जाता है। लोग देखते हैं और उसके बाद उन थाना इंचार्ज को सभी लोग सराहना देते हैं। कोई भी पुलिस का कर्मी या अधिकारी, कोई भी सही, कभी भी ये नहीं सोचता कि कोई भी आम आदमी कानून के चक्कर में फँसे और कानून में वो परेशान हो। लेकिन जब लोग नहीं मानते हैं तो कानून की भी कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ उनके पास भी ऐसे अधिकार हैं, उनको फिर वो सामने लाते ही हैं मजबूरन। लेकिन जो थाना इंचार्ज हैं, मैं नाम शायद नहीं लेना चाहूँगा, वो थाना इंचार्ज ने बहुत अच्छा काम किया। दोनों परिवारों को एक दूसरे का रिश्तेदार बना दिया और संजना और कृष्ण कुमार को पति-पत्नी का रूप दिलवा दिया और फिर उन्हें जो आर्थिक जो भी वहाँ पर होना चाहिए था, आर्थिक कुछ मदद भी की उन्होंने। सभी पुलिस वालों ने बड़ी हर्षोल्लास के साथ शादी करवा दी। ये सब हुआ होने के बाद जब कृष्ण कुमार अपनी पत्नी संजना को अपने घर लेकर जाते हैं, उससे पहले वो उसकी मौसी थी, आज वो उनकी पत्नी हो जाती है। पत्नी को घर लेकर जाते हैं। घर में कुछ महिलाएँ ऐसी थीं, जो मुँह टेढ़ा कर रही थीं कि इसने ऐसा किया, वैसा किया, लेकिन अब कर क्या सकते हो? ये लिखित में और कानून के अंतर्गत बात हो जाती है। अब कोई कुछ नहीं कर सकता, अब वो उस घर की पत्नी है और उस घर की अब वो बहू है, इसलिए कोई भी उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। अब कृष्ण कुमार और संजना दोनों फिलहाल हँसी-खुशी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब आगे भविष्य में क्या होता है, वो आने वाले वक़्त में पता चलेगा कि इनका प्यार कितने इसमें दम है और कितना क्या होता है, वो सब आगे की बात है। फिलहाल संजना और कृष्ण कुमार पति-पत्नी के रूप में इस दुनिया में अब जाने जाएँगे। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही कहानी। आप इस घटना को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, वो अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि प्यार करने वाले
रिश्ते और मर्यादाओं को भूलकर ही शायद प्यार करते हैं। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है। इस समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे हमें बचकर रहना चाहिए। इसी के साथ आप अपना और अपनों का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।